सावधान मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुरम्। आप लोगों में से किसी को पता है कि नमोकार मंत्र पढ़ने की भी वो है? पता है कैसा? हाँ, मतलब जो सांस से कुछ रिलेशन है क्या इसका? एक सांस में जो अपन लेते हैं ना उसमें एक पद, इस प्रकार से। हाँ, इस प्रकार से जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। जैसे अपन समय सार की गाथाएं पढ़ते हैं ना, वंदितु सब सिद्धे दुवमचल मनोभवम गदिम पत्ते, उस लय में इसको गाते हैं। कोई सा भी मंगलाचरण है सभी ऐसे ही। हाँ, जो प्राकृत वाले रहते हैं यही उनकी पद्धति रहती है। इस बहाने वो सही उच्चारण उनका निकलता है। चलिए, तो आज अपन पाठ तीसरा शुरू करते हैं। उसके पूर्व कल हमने क्या पढ़ा था, आप लोगों के माध्यम से थोड़ी रिवीजन करते हैं। कल कौन सा चैप्टर पढ़ा था अपन ने भाभी? चार मंगल पाठ पढ़ा था, है ना। ये चैप्टर का नाम चार मंगल ही क्यों है सुनीता जी? कल बताया था। मंजुला जी, ये चैप्टर का नाम चार मंगल ही क्यों है? चार शरण, चार उत्तम क्यों नहीं है? कल बताया था। हाँ भाभी, चार मंगल इसलिए क्योंकि इसमें अनंत भगवान को नमस्कार किया गया, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया, आचार उपाध्याय साधु की जगह सिर्फ साधु भगवान नहीं, वो मेरा भी चला गया। रेखा जी, हाँ, चार मंगल, इसमें चार मंगल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें अनंत सिद्धाचार और उपाध्याय। इतना गहराई में मत जाओ। सबसे पहले मंगल की चर्चा की गई है, इसलिए पाठ का नाम मंगल रख दिया। चार मंगल, है ना। एग्जाम्पल भी दिया था अपन ने, क्या दिया था? भक्तामर जी और देवागम स्त्रोत, है ना। उनका नाम वो क्यों रखा है? क्योंकि सूत्र की स्टार्टिंग उससे हो रही है, इसीलिए कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना। तो आचार्यों ने ऐसे इजी गोइंग वाला काम किया है, ठीक है। चार मंगल, मंगल किसे कहते हैं सहज बताओगे? मंगल, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मंग और गल। मंग मतलब मोह राग द्वेष, गल मतलब गला। तो जो मोह राग द्वेष पापों को, ठीक है, बढ़िया। दूसरा मंग और ल सुख को दे दे लाने का। मंग, मंग प्लस ल ऐसे था ना। हाँ, पहले में मम था। मंग पहले में, हाँ मंग था। मंग की मंग वो पापा को गलाने को हिंदी वाला मम, है ना। गल, मम यानी पाप और गल यानी गलाने वाला, और मंग, मंग यानी सुख, उसको लाने वाला, इसीलिए इसको मंगल कहते हैं। तो जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं सहज? मंगल कहते हैं। तो पहले तो अपन ने देखे 5 परमेष्टि पहले चैप्टर में, अब 5 से आपने 4 कर दिए। ऐसे कैसे माइनस कर दिया भाई साहब? आचार उपाध्याय साधु तीनों को एक में गर्भित कर लिया, और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म मंगल है, उत्तम है, और वही शरणभूत है, ठीक है। अब उत्तम किसे कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ, लोक में सर्वश्रेष्ठ। तो गांधी जी भी तो श्रेष्ठ हैं। उन्होंने देखो अपन को कितनी, ब्रिटिशर्स अपने ऊपर कितने राज्य करते थे, उनसे अपन को आजाद कराया। लौकिक में थे, वो लौकिक में सर्वश्रेष्ठ है। देखो वो उत्तम है, लेकिन फ्री भी करा दिया तो किससे करा दिया? अपन पंचेंद्रिय विषय भोगों के तो अभी भी गुलाम है ही, है ना। तो और ऐसे इन भोगों से भी किसने विजय प्राप्त कर ली है? भगवानों ने, अरंतों ने, सिद्धों ने। इसीलिए वो कैसे है? उत्तम है, ठीक है। अच्छा, और शरण किसे कहते हैं? शरण सहायक।
शरण सहारे को कहते हैं। सहारा, सहारा से क्या तात्पर्य है? इस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को सहारा देते हैं, उसी प्रकार से हमारे वितरकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भगवान ही अनंत देव पांच व्यक्ति हमारे साथ सहारे, ठीक है। और किससे बचा रहे हैं वो अपन को? बाहर में तो सब विपरीत परिस्थितियां हैं, तो अपन के मम्मी पापा पति उनकी शरण में रहते, तो वो परिस्थितियों से अपन बच रहे हैं। तो भगवान अपन को कैसी परिस्थितियों से बचा रहे हैं? मोह, राग, द्वेष और विषय भोग, ये लगते हैं अपन को कि ये सब उनको गुलाम बना रहे हैं? लगता है? कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। यही तो आज विषय निकला था ना, भाव भाषण। भाषण नहीं होता, बोल देते हैं, रट लेते हैं, बस, काम हो है ना। लेकिन अब अपन को जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं उसको अपन को भाव भाषण करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये तो अपने कल चैप्टर का रिवीजन हो गया, अपन ने 4 मंगल देखे। तो अब यहाँ पे मेरा प्रश्न है, ये जो 4 मंगल है, शरण है, उत्तम है, ये जो हैं उनके अलावा भी और कोई होते हैं क्या, कि इनके अंदर ही कुछ गर्भित है? सभी इनके अंदर ही गर्भित है। तो इनके अंदर गर्भित है, तो इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? जो 5 परमेष्टि है या 4 मंगल उत्तम है, ये सब एक जैसे हैं कि इनमें कुछ बाइफर्गेशन या डिफरेंस है? गुणों से है किस प्रकार है? जैसे अनंत के 36 गुण होते हैं, 46 46 46 होते हैं। हाँ। सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं, आचार्य के 36 होते हैं, उपाध्याय के 25 होते हैं, और साधु के 28 गुण होते हैं। तो इस तरह से इनको वर्गीकरण कर दिया है, अपने अपने हिसाब से वो उसका पालन करते हैं। अच्छा, और 2 देव होते हैं और 3 गुरु होते हैं। अच्छा, अपने को 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं? सबको आते होंगे। उसमें बाहुबली भगवान का तो नाम है ही नहीं, तो बाहुबली भगवान भगवान है कि नहीं? हाँ, इससे ये क्लियर हुआ कि भगवान चीज़ अलग होती है और तीर्थंकर अलग होते हैं। तो आज हम वही चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि तीर्थंकर किसे कहते हैं और भगवान किसे कहते हैं। ये जो चीज़ मैंने अभी की ना, इसको अपन पढ़ेंगे सोपान की भाषा में। इसको कहते हैं उद्देश्य कथन, यानी टीचर आज जो क्लास में पढ़ाने वाला है उसको स्टूडेंट से ही निकलवाना कि क्या पढ़ने वाले हैं अपन, यानी स्टूडेंट को वो टॉपिक पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करना। इसको कहते हैं उद्देश्य कथन। क्या कहते हैं? आप लिख भी सकते हो, उद्देश्य कथन। शिक्षक क्लास में जो टॉपिक पढ़ाने, विषय पढ़ाता है, उसको क्यूरियोसिटी यानी उत्साह, क्या कहना, जिज्ञासा पूर्वक बच्चों के समक्ष रखना, उसको कहते हैं उद्देश्य कथन, है ना। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तीर्थंकर भगवान। चालू कर, रिकॉर्डिंग चालू कर दी? हाँ, कर दी। हाँ, कर दी। तीर्थंकर भगवान, ठीक है। अब आप ही बताएंगे मुझे, तीर्थंकर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं? ठीक है। तीर्थंकर एक प्रकृति है, मतलब वो बांध लेते हैं पहले से, उनकी पदवी है ये। ठीक है, तीर्थंकर एक प्रकृति है, यानी किस चीज़ की प्रकृति है? मतलब उनका एक तीर्थंकर नाम करने की, जो तीर्थंकर नाम कर, वैसे तो तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं वो तीर्थंकर। पहले अपन नाम से ही देखते हैं, सरलता से चलते हैं। प्रकृति, अब नया नया बच्चा आया है, वो क्या जाने प्रकृति, है ना। वो तो यही जाना आज का प्रकृति बहुत अच्छी है आज की, वो तो यही जानता है नेचर अभी, है ना। सरलता से चलते हैं। तीर्थ का महापुण्य हृदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, जो मुक्ति हुए मार्ग का उपदेश देते हैं। हाँ, तीर्थंकर, तीर्थ यानी धर्म का प्रवर्तन जो करते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जैसे अभी अपना कौन से शासन काल, कौन से तीर्थंकर का चल रहा है, यानी अभी वर्तमान में लास्ट कौन से तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की रही थी? महावीर भगवान की। तो वो अभी तक चली आ रही है, इसलिए उनका शासनकाल कहते हैं। जैसे महावीर भगवान के तीर्थंकर के पहले कौन से तीर्थंकर हुए थे?
पार्श्वनाथ भगवान। तो उनके शासन काल में रहने वाले जीव कहते होंगे कि हम पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल में रह रहे हैं, यानी अपने को जो भी अभी दिव्य ध्वनि जो मिल रही है, जो भी हमको मिल रहा है, वो उन्हीं की दिव्य ध्वनि का ये अंश है। ठीक है, तो तीर्थंकर हो गया जो तीर्थ को करे यानी धर्म को करे, और किस का प्रवर्तन करते हैं जिनके समोशरण और विभूति होती है। समौशरण क्या कहा? समोशरण। पहले तो तीर्थंकर हम देखते हैं। ठीक है, इससे पहला तीर्थ यानी धर्म का जो प्रवर्तन करते हैं। ठीक है, दूसरा समौशरण यानी कोई समौशरण होता है। समौशरण के बारे में थोड़ा नॉलेज है, क्या होता है समौशरण में? दिव्य ध्वनि फिरती है और 12 सभाएं होते हैं। कितनी गति के जीव जाते हैं समौशरण? चारों गति के, 3 गति के। नरक गति नहीं जाते, नरक गति को छोड़ के बाकी 3 गति के जीव जाते हैं। कितनी हो जाती है उनकी संख्या? असंख्यात, है ना। इतने जीव वहाँ पर एक साथ बैठ के धर्म का अपनापन तो इतने ही है। ओम ध्वनि निकल, हाँ, ओमकार ध्वनि कीर्ति है। इसका मतलब भगवान के सर्वांग से निकलती है ध्वनि। ओम शब्द रूप कहते हैं, यानी सब जीव अपने अपने समझ लेते हैं ना, बोलते हैं ना, सब जीवों ने सुनी दिव्य ध्वनि अपने अपने उपादान अनुसार। आपका कुछ और प्रश्न होगा, आपका कुछ और प्रश्न होगा, आपका कुछ प्रश्न होगा, तो जैसे ही उनकी सभा में बैठते हैं सबके शंकाओं का समाधान हो जाता है। और क्या होता है तीर्थंकर के? प्रकृति का बंधन करने के लिए षोडश कारण भावना। ठीक है, चलो प्रकृति आई गई है तो बता ही देते हैं। कर्म के होते हैं ना, कितने प्रकार के द्रव्य कर्म होते हैं? अपन ने कर्म सुने ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। ठीक है, तो जो द्रव्य कर्म होते हैं ना 8 प्रकार के, तो उसमें एक कर्म का नाम है नाम कर्म। क्या नाम है? तो नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है? 93। सबसे ज्यादा नाम कर्म की प्रकृति है ना, इसके भेद। तो एक नाम कर्म की एक 93 हो गए। अब 93 में से एक होती है तीर्थंकर प्रकृति। तो ये तीर्थंकर प्रकृति के कारण इनको इतना सब बाहर में समौशरण लगता है। और अपन ने उनके मूल गुण भी और देखे थे ना, कौन कौन से? 10 जन्म के अतिशय और 10 केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवव्रत, है ना। ये सब तीर्थंकरों के होते हैं। भगवान के ये सब होते हैं क्या? नहीं, उनके अपने वो होते हैं, प्रकृति बनती होगी। हाँ, वो नॉर्मल, वो वीक। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बताए तीर्थंकर, मतलब 5 कल्याणक तीर्थंकर के होते हैं भगवान के। हाँ ठीक है, तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, भगवान के कल्याणक नहीं होते। अच्छा, सभी तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं क्या? तो इसी के 2 होंगे, 3 2 4 5 नहीं 4 नहीं होते। हैवी हो रहा है, फास्ट हो रहा है, नहीं थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, है ना। देखो कल्याणक तो पता है कितने होते हैं? 5। तो प्रश्न ये चल रहा है, क्या सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं? है ना। तो देखो नहीं, इसका आंसर है नहीं। किन्हीं के कम से कम होंगे तो 2, फिर और होंगे तो 3 और फिर 5। अच्छा, कम से कम 2 होंगे तो कौन कौन से होंगे? ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। और वो किनके होंगे? जो मुनिराज है ना, मुनि अवस्था में यदि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, तो अब उनका जो होगा ज्ञान सीधे केवल ज्ञान रूप में होगा और उनको सीधा मोक्ष होगा। ऐसा यदि उन्होंने मुनि अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, ठीक है, तो उनके 2 कल्याणक। दीक्षा तो ऑलरेडी उनकी पहले हो ही गई, तो अब नेक्स्ट दीक्षा लेने के बाद तब कल्याणक के बाद कौन सा कल्याणक होता है? ज्ञान कल्याणक, वो समौशरण लगता है। और फिर ये मोक्ष कल्याणक। अच्छा, 3 होंगे तो कौन कौन से होंगे? तब कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, है ना, तब कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ठीक है, भगवान के कल्याणक नहीं होते। और बताएं,
और 5 होंगे तो पूरे 5। हाँ, वो तो हो गया। पांचों के जो भरत क्षेत्र वाले जो अपने यहाँ के हुए थे, है ना, उनके 5 कल्याण। ठीक है, और बताए तीर्थंकर के बारे में मंजुला जी। तीर्थंकर कुछ होते हैं क्या चिन्ह अपन पहचानते हैं? तीर्थंकर और भगवान की प्रतिमा इमेजिन करिए आप। चिन्ह होते हैं, तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं और भगवान के चिन्ह नहीं होते, तो भी लेकिन अपन बाहुबली भगवान को तो कैसे अलग ही पहचान जाते हैं, क्यों? अच्छा मुझे बताओ, ये बेल जो लगी हुई है वो भगवान की अवस्था है कि मुनि की अवस्था है? मुनि अवस्था। भगवान में तो ये उपसर्ग होते ही नहीं है, सब चीज मुनि अवस्था। ये सब मुनि अवस्था की। वो क्या अपन को देखने में अच्छी लगती है ना, तो वो ऐसी प्रतिमा ही चल गई, डिजाइन वाली, बेले वाली पहचान के हिसाब से पहचान। नहीं तो आप अपने आप ही तो है भरत बाहुबली की, अपने कहाँ बेले लगी नहीं है क्या? चलो डिजाइन, लेकिन यदि बिना बेले वाली हो तो वो बेस्ट है सबसे, क्यों? और क्योंकि चिन्ह नहीं होते ना। हाँ, भगवानों के चिन्ह नहीं होते। ठीक है, और बताएं भगवान। श्रीवत्स का चिन्ह होता है। हाँ, भगवान। भगवान का भी पानी में बना। हाँ, एक सेकेंड। तीर्थंकर के श्रीवत्स का एक यहाँ चिन्ह होता है, भगवान के वो नहीं होता है। तो तीर्थंकर की 2 चीज होगी, एक श्रीवत्स का चिन्ह और चिन्ह उनका जो चिन्ह नीचे है, सिंह का चिन्ह है ना। तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। तीर्थंकर अरहंत होते हैं, पर अरहंत तीर्थंकर नहीं होते। सभी अरहंत तीर्थंकर केवली हाँ देखो, सभी तीर्थंकर अपन यहाँ देखते हैं, सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। जैसे अपन बोलते हैं ना, सभी घोड़े जानवर होते हैं, लेकिन सभी जानवर घोड़े नहीं होते। ये अपन ऐसे पढ़ते हैं ना, डिफ्रेंशिएट करके। कोई बात, मेहमान आए थे आज। हाँ, खबर लग गई थी उनको। चलो देखो, आप लोगों का ये उत्साह ही है कि घर का भी मैनेज कर रहे हो। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, ये टाइम अपना सेट हुआ ना, बहुत टाइट शेड्यूल हो गया है, लेकिन उत्साह इतना रहता है ना कि नहीं, जाना है जाना है। तो ये बहुत अपनी ये रुचि का ही विषय बताता है कि अपन को इसमें कितनी रुचि है। और आप लोगों की डायरी जुड़े हैं, देखो आप 1 घंटा दे रहे हो, 10-20 लोग भी जुड़े तो 20 घंटा जा रहा है। और देखो, आप लोगों की भी डायरी मैंने चेक करी, सबने बहुत अच्छा लिखा है। 2-3 बातें तो और भी मुझे नहीं पता चली। अच्छा है ना, इससे ये पता चल गया कि आप लोग सब बहुत ज़्यादा एलिजिबल हो प्रशिक्षण लेने के लिए। सबको करना ही है प्रशिक्षण, है ना, यही सोचना है अपन को। बहुत बढ़िया। हाँ, तीर्थंकर की माता को 16 सपने आते हैं और भगवान की माता को सपने नहीं आते। जैसे अपन ने देखा था, तीर्थंकर की तो समोशरण लगता है, भगवान का कुछ होता है क्या? गंध कुटी, भगवान की क्या होती है? गंध कुटी होती है। ठीक है, और तीर्थंकर के 15 मास रत्नवर्ष पे 6 महीने। हाँ, भगवान को साढ़े 3 देव कपड़ा गहने सब सामान हमसे यहाँ पे देव भेजने आते हैं। देवतागण। भगवान के आपको पेट नहीं दिखाई देता है, जबकि सामान्य धोती को दिखाई देता है। नहीं, वो भगवान के भी। तीर्थंकर का नहीं दिखाई देता। हाँ, तीर्थंकर की तो पता है उनका तो। सामान्य का तो दिखाई देगा, क्योंकि सामान्य तो हमारे जैसे होते ना, बाद में भगवान बाकी तो अच्छा है ना। ये हाँ, पांडव शिला ठीक है, ये गहराई वाला प्रश्न है एकदम। ठीक है, हाँ, पांडुक शिला पर अभिषेक होता है तीर्थंकरों का। और 6 महीने बाद तीर्थंकर ही होते हैं। हाँ। ये तो सीधे भी एकदम हाँ। चल जाते, मतलब भगवान तो सीधे मोक्ष। लेकिन क्रम से ही जाएंगे वो, बहुत शॉर्ट पीरियड में गुणस्थान कवर करेंगे, लेकिन वो ये सीक्वेंस में ही जाते हैं। जैसे 6वां 7वां तो मुनिराज का गुणस्थान, ये फिर अब 2 प्रकार के, छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी, या कर्मों को दबाते हुए या तो क्षय करते हुए श्रेणी मानेंगे। तो फिर 8 से 10 से सीधा 12वां, फिर 13वां 14वां में होगा। हाँ 13वां 14वां। एक क्वेश्चन और मेरा, जैसे कि 4 चतुष्टय होते हैं तो अनंत भगवान के होते हैं वो, ठीक है, तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख तो श्री भगवान को होता ही है, तो अनंत वीर कैसे होगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। अभी कुछ दिन पहले ये प्रश्न निकला था। प्रश्न ये है
कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख तो समझ में आता है, लेकिन ये अनंत वीर्य का क्या काम है? अनंत वीर्य का इस प्रकार काम है, ये जो दर्शन ज्ञान सुख है ना, इसको भी भोगने की शक्ति चाहिए। अनंत वीर्य, पुरुषार्थ, अनंत सामर्थ्य, अनंत बल, तो वो बल वीर्य इन सबको ये प्रोवाइड करता है, ये इसका काम है। अनंत बल भी बोलते हैं ना, और कुछ रह गए क्या? चलो तीर्थंकर तो 24 होते हैं, ऊपर नाम देखेंगे। भगवानों के कोई उदाहरण बताइए उज्ज्वला जी, भगवानों के उदाहरण। अभी एक तो चला बाहुबली भगवान, और भरत भगवान, भरत चक्रवर्ती, नहीं भगवान, भगवान ठीक है। और तो सब है रामचंद्र। हाँ तो बताओ ना, ये तो ये सब, फिर ये पावागढ़ से गए, फिर ये कौन? समंतभद्र राम बनेंगे नहीं, हम तो अभी पूछ रहे हैं, अभी वर्तमान के बता दो। 3 पांडव हो गए। 3 पांडव ठीक है। और दिशा भाभी भगवान? गज कुमार मुनि नहीं, आप तो भगवान के नाम बताओ जिनको अपन। भगवान ही हो गए ना। निर्वाण कांड वाले हाँ, आगे साधु। हाँ, निर्वाण ठीक कांड है। वाले। ठीक है भाभी, भगवान के उदाहरण कुछ। क्लास समझ चल रही है, समझ पकड़ तो रहे हो ना आप? बताओ कोई एग्जाम्पल भगवान के। हाँ तो आप, मुझे आपसे सुनना है। हनुमान जी, राम, भरत से हनुमान वो पूछ वाले नहीं तो जिनने, तुम्ही से हाँ हमारे भगवान पूछ वाले नहीं है, वो तो सर्वांग सुंदर कामदेव थे, है ना। वो वानर उनका वंश था। अच्छा हाँ, भगवान पूर्ण ज्ञानी होते हैं, हाँ केवल ज्ञानी होते हैं, ठीक है। और दादी कोई एग्जाम्पल बताओ भगवान जी के। इंद्रजीत कुंभकर्ण देवी भगवान। हाँ वो भी भगवान, नंद नंग अनंग, ठीक है। शत्रुंजय से पांडव क्या शत्रुंजय तो जगह का नाम है? कौन गए? जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी है ना, वो जम्बू स्वामी गौतम गंडर हुए सुधर्मा पुत्र तुम्हारे, यानी अंतिम में कौन कौन गए? जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य और इंद्रजीत कुंभकर्ण। वो तो तब के हैं। अच्छा ये किसमें? गौतम ये भी भगवान बने ना, मैं तो अंतिम देवली की बात कर रही हूँ। जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य, हाँ 3। पहले गए ना। पहले सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी सबसे आखिरी वाले जम्बू स्वामी, ठीक है। देखो अपन कई बार, इसलिए मैं नाम जानना चाह रही थी, तीर्थंकरों के नाम तो अपन कई बार ले लेते हैं, लेकिन ये भगवान भी उनके जैसे ही थे, भले ही बाहर में ज़्यादा तामझाम नहीं था। ये समो शरण, ये 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, ये तो बाहरी तामझाम थे। जैसे तीर्थंकरों के वास्तविक जो है ना चतुष्टय, कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो जो 4 चतुष्टय थे ना, वो ही सेम चतुष्टय भगवान के भी, यानी दोनों के सुख में कोई अंतर नहीं है ना। बस ये प्रकृति है, प्रकृति उदय में आई और फल दी, ठीक है। ये तो अपन ने कई अंतर के बारे में जाना है ना। हाँ बड़वानी से हाँ, नहीं हाँ हाँ। देखो और भी कई प्रकार से अंतर देख सकते हैं। जैसे अपन क्षेत्र देखते हैं ना, कितने क्षेत्र होते हैं? क्षेत्र कितने होते हैं? जाई द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? हाँ 7 क्षेत्र 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले वाले क्षेत्र का क्या नाम है जहाँ अपन रहते हैं? जम्बूद्वीप। मैं क्षेत्र की बात कर रही हूँ, पर्वत की नहीं। भरत क्षेत्र,
है ना। तो अपन कहाँ रहते हैं, भरत क्षेत्र में, और सबसे आखिरी वाले क्षेत्र का क्या नाम है, ऐरावत, है ना। तो भरत क्षेत्र और ऐरावत में क्षेत्र में क्या होता है, इसमें काल संबंधी 24 तीर्थंकर पाए जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें इन क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है ना। और भगवान तो कहीं से भी जा सकते हैं, 2.5 द्वीप में से पूरे। जो सिद्ध शिला है वो कितने है राजू, है किसी को ख्याल है, सिद्ध शिला 343 धनराजू। ये तो पूरा है, पूरा अपना ऊपर से नीचे तक। कहना ये है, जो 3 लोक है, 3 लोक में ये त्रस नाड़ी है, तो त्रस जीव ही मोक्ष जाते हैं। तो यहीं से जैसे हैं वैसी की वैसी वहाँ पर भी सेम उसी उसमें सम श्रेणी में विराजमान होते हैं। तो भगवान तो कहीं से भी जा सकते हैं, ये ठीक है। सिद्ध शिला 45 लाख की वजह से, हाँ 45, पंच 45, ठीक है ना। 5 चीजें हैं जो सिद्ध शिला अरहंत के बाद ही सिद्ध होते हैं, है ना। भगवान भी सिद्ध पूर्वक ही मोक्ष जो हो जाता है वो है। 7 क्षेत्र के नाम बताइए। हाँ, 7 क्षेत्र सात नाम, क्षेत्र के। भरत्र, हरि, रम्य, हिरण्य, हेरावत ऐसे हैं। हाँ रम्य, हरि, विदेह, एक मिनट, स्टार्टिंग का एक आ जाए तो। भरत क्षेत्र, भरत, ऐरावत, भात की खंड भी इसमें आएगा क्या? हेमंत से शुरू है। वो तो 2.5 द्वीप के अंदर है ना। हाँ बताती हूँ मैं भी थोड़ी देर से, ठीक है। होगा भाव की अपेक्षा भी बहुत है। सूक्ष्म में आ जाते हैं। हेमंत से शुरू है। शाही को पारिणामिक औदय कर्मों का उदय होता ही नहीं ना भगवान को। तीर्थंकर होता है ना। हाँ भगवान तीर्थंकर को तो, ये एक अंतर हो गया। हाँ बिल्कुल। हेमंत तीर्थंकर को आप्त भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी आप्त आता है, क्या आता है उनसे, दिव्य ध्वनि हमको मिलती है, इसीलिए उन्हें आप्त भी कहते हैं। भगवान को भी उपचार से आप्त कह देते हैं। तीर्थंकर का शासन काल चलता है, जैसे वर्तमान में अभी महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है, और है ना, और भगवान का शासन काल ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और जो जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं हैं ना, कौन कौन सी अकृत्रिम रचनाएं, कोई बताएंगे। ये पंचमेरु, 2.5 द्वीप की रचना है, नंदीश्वर द्वीप की रचना है, कुंडलगिरी है, रुचकवर द्वीप है, इनमें अकृत्रिम चैत्यालय है ना। इसमें तीर्थंकर की नहीं है, इनमें भगवान की ही प्रतिमा होती है। ये एक अपन अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार तो ऐसे कई भी और भी देख सकते हैं अपन ने। और केवल ज्ञान और वो संबंधी भी अंतर देखे थे कि तीर्थंकर के 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय और 14 देवकृत के होते हैं, और 8 प्रातिहार्य है ना। इसीलिए अपने जहाँ भी रहते हैं तो छत्र चवर ये सब रहते हैं, तो 8 प्रातिहार्य, और भगवान के ये नहीं होते हैं ऐसे 7 क्षेत्र। हाँ 10 केवल क्या? भरत क्षेत्र, हिमवन नहीं, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, और आखिरी में ऐरावत क्षेत्र। ये 7 प्रकार के क्षेत्र, ये इसमें से लिख सकते हैं ना। चलिए, ये तो अपन ने कई अंतर देख लिए, नियर अबाउट अपन ने 20 अंतर देख लिए होंगे, है ना। तो आप लोग सब कैपेबल है, लिख के लाएंगे ये होमवर्क, है ना। जितने बनते हैं लिख के लाइए, ठीक है। नहीं हो तो आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके लिख सकते हैं। चलिए, अंतर तो हमने देख लिए, क्या तीर्थंकर और भगवानों में अंतर। हाँ अच्छा, अंतर तो हमने देख लिए, तो क्या इनमें कोई समानता भी है? समानता है, जैसे दिशा भाभी, अनंत समानता तीर्थंकर और भगवान। अच्छा, पहले तीर्थंकर किसे कहते हैं? सहज तीर्थंकर किसे कहते हैं? पढ़ाया है आपको, मुझे पता है। जो
धर्म तीर्थ का नहीं पढ़ाया हुआ। कौन बोलेगा? मंजुला जी आप बोलेंगे तीर्थंकर किसे कहते हैं? आप बताओगे? पहला पॉइंट बहुत बड़ी परिभाषा है ना, तो आराम से पढ़ेंगे। बोल रहे हो? हाँ, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। धर्म तीर्थ यानी वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा बताते हैं। तो ये क्या हो गए? पहला पॉइंट हो गया, धर्म तीर्थ का जो उपदेश देते हैं। सेकंड पॉइंट, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। समव शरण आदि, तो इसमें सब ले लेना है ना। समव शरण और आदि में और क्या क्या लेंगे? इनकी दिव्य ध्वनि होती है। हाँ, और उनका जब समोषण चलता है तो कमल रहते हैं, 108 कमलों में चलते हैं। इनकी 12 सभाएं लगती हैं। कितने? 108? 225 कमलों। हाँ, 12 सभाएं लगती हैं। चारों दिशा विदिशा में होते हैं ना कमलों की रचना। हाँ 25 कमलों, हाँ, 12 सभाएं लगती हैं। 12 सभाएं लगती हैं। उसमें मतलब त्रियन से भगवान के शरीर की भी बहुत क्वालिटी, अब कितनी बातें बताएं। उनका ब्लड रेड नहीं होता है, वाइट होते हैं। उनके शरीर में त्रस जीव नहीं होते हैं। सप्त हाँ, पसीना नहीं आता है। आहार तो होता है। हाँ ये अतिशय में आगे नहीं, भगवान तो बाद में, भगवान तो सीधे मोक्ष। घर में भी नहीं होते और तीर्थंकरों में भी नहीं होते। नहीं, जो तीर्थंकर के हाँ जो समव शरण लगा है उन जीव की बात कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो भगवान का, तो जैसे कोई मुनि है, साधना कर रहे हैं और बस उनका समय आ गया तो वो भगवान बन गए, ठीक है। तो जब मुनि अवस्था में तब तो उनके शरीर में जीव है ना। लेकिन तीर्थंकर जो है उनका परमोदारिक शरीर रहता है, उनके शरीर में त्रस जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। भले ही वो अनंत भी है तो भी हाँ, उनका परम सुंदर रूप सुगंध शरीर वज्र शबनारा सेनन समचक्र संस्कार 1800 लक्षण हाँ। अतुल बल श्वेत रक्त सुनते जाओ ये सब। अतुल बल श्वेत रक्त मलमूत्र रहे शरीर, पसीना रहे शरीर, है ना। तो ऐसे कई बाहरी तामझाम ये शरीर के ही हैं, पुद्गल आश्रित बोलते हैं ना, और पुण्य आश्रित, पुण्य प्रकृति है, ठीक है। ये तो तीर्थंकर के बारे में हो गए। अब ठीक है, हो गया आदि वर्ड में इतनी सारी चीज़ें निकल गई। तो पहला क्या पॉइंट देखा था? तीर्थंकर की परिभाषा चल रही है, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महान पुण्य का उदय होता है। जो सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति होती है नाम कर्म की, तीर्थंकर प्रकृति है ना। से एक चीज पूछना थी। हाँ जैसे नाम कर्म में जैसे मोटे पतला शरीर का भी रहता है। हाँ, तो जब मतलब जीव पैदा हुआ जब तो पतले जैसा है वैसा, फिर बाद में जैसे मोटा होता है क्या बदल जाती है क्या? हाँ चेंजेस होते रहते हैं उसमें, डर। हाँ हाँ, ये जैसे राजा बनता है कोई या प्रधानमंत्री बनता है, पर ये भी नाम कर्म है क्या? हाँ हाँ, यश प्रकृति, आप नाम सुनोगे ना उनकी, यश प्रकृति नाम कर्म के। जब अपन बीमार पड़ते हैं तो स्थिर नाम कर्म के उदय से स्वस्थ रहते हैं, और अस्थिर नाम कर्म के उदय से हम बीमार पड़ते हैं। भले कितनी दवाई करा लो आप, लेकिन आपके अस्थिर नाम कर्म का उदय है तो वो दवाई भी असर नहीं करेगी, और आपके स्थिर नाम कर्म का उदय है तो पानी भी पी लोगे तो वो ही आपको दवाई का काम करेंगे। ये सब कर्म का उदय, सुबह दुर्भग, सुस्तर दुस्तर, ये सब उपघात परघात ये सब है ना। तो क्या समव शरण तीर्थंकर नाम कर्म नाम के महापुण्य का उदय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? वे कितने होते हैं? 24। अब नाम अपन अभी देखेंगे। अब भगवान की परिभाषा, भगवान किसे कहते हैं? होती है। नहीं, गंधकुटी ये कोई वो थोड़ी है। लक्षण कैसा होना चाहिए जो पूरे लक्ष्य में पाया जाए। गंधकुटी होना ये कौन सी बड़ी बात है? वीतरागी और नहीं, यही अंतर है। भगवान तीर्थंकर का क्या था? वीतरागी सर्वज्ञ, तो जैसे तीनों आएंगे इसमें, तो वीतरागी सर्वज्ञ सर्वज्ञ और हेतु सर्वज्ञ
और हितोपदेशी। ये तो हो गई तीर्थंकर भगवान की विशेषताएं। और भगवान की सिर्फ सर्वरागी और सर्वज्ञ है ना। हितोपदेशी ये स्पेशल गुण है तीर्थंकरों का। तो उपदेश तो देते होंगे ना ये? हाँ। भगवान तो देते भगवान समाचरण नहीं लगता। भगवान नहीं उपदेश देते ना, उनका तो बस ध्यान में मुनि बैठे हैं, वो सीधा केवल ज्ञान मोक्ष। अच्छा, जो मेरे एक प्रश्न है आपसे वीतरागी और सर्वज्ञ से रिलेटेड। यदि हम देखें पहले कौन सा गुण प्रकट होता है भगवान को? फिर सर्वज्ञता। सपोज ऐसा होता तो नहीं है, हम इमेजिन करते हैं यदि पहले सर्वज्ञता गुण प्रकट हो जाए फिर बाद में ये गुण हो तो हो जाए तो यही क्रम क्यों है? मैं ये जानना चाहती हूँ, यही क्यों क्रम है? आपको एक हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि आपको हम ये पहले दे रहे हैं और ये बाद में दे रहे हैं। अगर बिना अगर पहले कुछ सर्वज्ञ मतलब हो जाएंगे और सारे लोकल लोग को एक साथ जानेंगे बिना वितरागता के, तो शायद ये मतलब वो चीज समझ रहे हो कितनी बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। अभी राग द्वेष का तो अभाव नहीं हुआ है और हमको सब पता चल गया है, ये मेरे बारे में क्या बोल रही है, वो मेरे बारे में क्या बोल रही है, ये मेरे है ना, ये मेरे अगले जन्म के मम्मी पापा, अरे वो नरक में मेरे मम्मी पापा है, अरे उसने मुझे परेशान किया था, कितना बड़ा वो हो जाएगा। इसलिए इसका क्रम भी यही है, पहले वीतरागता होती है फिर सर्वज्ञता होती है। अपन कोई जरा सा नॉलेज हो जाए तो अपन कहते हैं गुप्पा हो जाते हैं, भूल के देखा मुझे कितना आता है। ये तो पहले अपन को वीतरागता प्रकट होती है ना भगवान को, और हमको भी यही समता भाव रखना क्या है, वीतरागता की ओर ही चरण है अपना, साम्य भाव। भले सब कुछ जान लो लेकिन हमेशा समता भाव रखना हर परिस्थिति में। तो इसीलिए पहले वीतरागता, सर्वज्ञता, फिर हितोपदेशिता है। अपन को तो कुछ भी आया पहले से शुरू हो जाते हैं, है ना, देने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, है ना। तो ये इसका ये क्रम है। अच्छा, भगवान का भी भ, ग और वान। भ यानी सुख और आनंद। जो हिंदी के जानकार हैं वो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आनंद, और ग यानी ज्ञान, और वान यानी संपन्न, यानी जो सुख आनंद और ज्ञान से संपन्न हो, जो ज्ञानानंद से संपन्न हो, वो भगवान उन्हें भगवान कहते हैं। तो ये सुख और आनंद से संपन्न तीर्थंकर है कि नहीं है? है ना। इसीलिए तीर्थंकर भी भगवान है, लेकिन हर तीर्थंकर भगवान नहीं होते, है ना, यानी हर भगवान तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन हर तीर्थंकर भगवान होते हैं। ठीक है, भगवान का अर्थ समझा क्या? बोलो। भ यानी सुख आनंद, और ग यानी ज्ञान से संपन्न हो, से भगवान कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के अंतर हो गए। एक बार कौन बताएगा तीर्थंकर और भगवान दोनों का? हाँ, ये तीर्थंकर हाँ ज्ञान, हाँ दोनों होते हैं ना। ठीक है, उज्ज्वला जी आप तो लिखते जाते हो। फिर दिमाग में आ जाता है काम। अच्छा, भूल जाते इसलिए अपन को ना यार ध्यान भी देना चाहिए। आप घर पे जाके लिखोगे तो भी अच्छा है, ये चीज़ें याद रहेगी, है ना। चलो ठीक है, और तीर्थंकर भगवान का हो गया। भगवान कितने होते हैं? ठीक है, और दोनों की अष्टकम एक साथ, मतलब दोनों के अष्टकम होते हैं, मतलब तीर्थंकर के समाचरण होता है गंधकुटी। हाँ, ठीक है, तो गंधकुटी में भी तो जैसे जैसे मतलब
कुछ ऐसा सुनने में हाँ, आया ये नहीं चीज़ है कि समझ में दिव्य ध्वनि का कुछ गलगुती लगती है, ये तो है। या तो गलगुती कुछ समय के लिए होती होगी। दिव्य ध्वनि का नहीं आया, इसीलिए तो इनका हितोपदेशी इन्हीं के साथ है। तीर्थंकर के जीव के साथ एक और ऐसी आती है, जन्म से तो वो कितने ज्ञान के धारी होते हैं, अति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं तो मौन, बोलते ही नहीं है ना। देखो और एक ये भी कि है ना, तीर्थंकर के जीव के सामने कभी भी आते ही नहीं है वो, मतलब होता ही नहीं है। वो नियोगी ऐसा है। इसीलिए जब भी वो दीक्षा लेते हैं तो क्या कह के लेते हैं दीक्षा, नमो सिद्धेभ्य। क्यों? क्योंकि वो तो खुद अभी अनंत बनने वाले हैं, तीर्थंकर के जीव है ना, तो इसीलिए वो क्या नमो सिद्धेभ्य कह के दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा नहीं देते, जैसे जब सामने किसी को दीक्षा लेनी है तो दूसरे आचार्य वो स्वयं बुद्ध होते हैं, उनको किसी की 3 ज्ञान होते हैं, बस बैरागी होने के लिए वो तो दीक्षा लेते हैं, है ना। तो मौन रहते हैं और सीधे जब बोलते हैं तो सीधे समव शरण में ही दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो धर्मोपदेश देते हैं। सोचो कितना लगता हूँ, इतने ज्ञानी ध्यानी है ना, अभी भगवान बनने वाले हैं और कुछ बोलने का विकल्प ही नहीं आता उनको। केवली और श्रुत केवली के बाद ही इनका मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। मुनि अवस्था में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। श्रावक अवस्था, सम्यक दृष्टि जी तीर्थंकर प्रकृति का बंध, हाँ, यानी अपन अभी बंधेगी फिर वो बाद में कभी उदय में आएगी, ऐसा भी हो सकता है। 16 भावना भावने की भावने के बाद यानी लोक कल्याण की भावना जिनकी रहती है कि जिस प्रकार मैं इस मार्ग पे लगा हूँ, जगत के सभी जीव धर्म मार्ग में लगे, इस भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध। हाँ, 16 भावना भावने के बाद सम्यक दर्शन, प्रकृति का बंद हो गया। हाँ हाँ, वो उनकी नरक गति पहले ही बंद गई थी। ठीक है, चलिए। भगवान कितने बताए थे तीर्थंकर तो भगवान अनंत होते हैं, अनंत, मतलब कोई गिनती नहीं। कोई गिनती नहीं है, इनफाइनाइट। जैसे सिद्धक्ष ये शिखर जी से जैसे बोलते हैं सब बहुत गए, ये सब ऐसे मतलब इनकी गिनती नहीं रहती गिनती नहीं है, वो तो अनंत बहुत। और आज ही थोड़ी, कितने काल पहले से जाते जा रहे हैं, पहले से ये सिलसिला चालू है। आदिनाथ भगवान से लेकर और पहले, और त्रिकाल 24 अपन बोलते हैं ना, और पहले से। उससे पहले भी हुए हैं क्या? हाँ हुए, आज अपन पहली बार थोड़ी है, यानी बहुत लंबा काल है ये। 5 परावर्तन होते हैं ना, बहुत लंबा टाइम पीरियड, बहुत पहले से। ओम की उत्पत्ति अपन ये मानते हैं ना भगवान आदिनाथ से हुई है। कैसे संभव जैसे है? कि जब उनका ओंकार में ध्वनि निकली नहीं तो उससे नहीं, लेकिन है ही नहीं, ये क्या नाम ये भी है, क्योंकि देखो ना, पंच परमेश की तो अनादि से है, इसलिए ये ओम भी, पहले से हाँ, ओम और स्वस्तिक चिन्ह। लेकिन अक्षर ज्ञान तो तब से हुआ है ना। कौन सा? लिपिबद्ध। लिपिबद्ध हुआ जब से पंचमी। लेकिन भाव रूप में तो है, लैंग्वेज चेंज होती गई है, लेकिन जो भाव है वो पहले से ही है। राइटिंग में आई सब, हाँ, लिखने में आई। लिखने में षटकंडागम के बाद से। चलो, अब अपन तीर्थंकर के नाम पढ़ते हैं, क्योंकि कई कई जगह तीर्थंकरों के नामों में भी अशुद्धि हो जाती है। ठीक है, कौन बोलेगा बिना देखे, है ना? देखेंगे तो अशुद्धि नहीं निकल पाएंगी अपनी, है ना? चलो, उज्ज्वला भाभी। बिना देखे नहीं देखे। नहीं तो फिर देख के क्या है? नहीं, कौन बिना देखे? हाँ, ध्यान से सुनना सब। पहले ऋषभनाथ जी, दूसरे अजितनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदननाथ जी, पांचवें सुमतिनाथ जी, छठवें पदम प्रभु जी, अभी पूछेंगे ध्यान से। हाँ, सातवें से पारसनाथ जी, आठवें चंद्र प्रभु जी, 9वें पुष्पदत्त जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें सिंहासनाथ जी, 12वें बांसुरी जी, 13वें विमलनाथ जी, 14वें अनंतनाथ जी, 15वें धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, 17वें कुंतनाथ जी, 18वें अरहनाथ जी, 19वें मल्लीनाथ जी,
20 में मुनीनाथ जी, 21 में नमीनाथ जी, 22 में नेमीनाथ जी, 23 में पारसनाथ जी, 24 में महान भगवान जी। पहली बात तो तालियां, क्योंकि मुझे नहीं लगता हर किसी को ये ऐसे लाइन से याद होंगे, है ना। बहुत अच्छे एफर्ट्स। चलो अशुद्धि, तीनों में हाँ एक बार क्या गड़बड़ की, पहले आप ही बताइए, आपको ऐसा लगा है कि मेरे से कुछ गलत हुआ? प्रभु बोलती हूँ मैं। हाँ चंद्रप्रभ है, ठीक है, चंद्रप्रभ, ठीक है। और एक करके, हाँ दूसरी पद्मप्रभ, पद्मप्रभ, ठीक है। और प्रभु जी बोलते गलत। अब मैं आपको रेखा नाम है और रेखू रेखू करके बुलाऊं, कैसा लगेगा? 3 लोग के नाथ का नाम के साथ हम कैसे सही करेंगे? है, दूसरी किताबों में भी यही नाम। हाँ यही है, कहीं हो जाती है शुद्धि, लेकिन एक बार अपन प्रभु भगवान ने वो तो अपन लाड़ के कारण, भक्ति के कारण ऐसे कह देते हैं, है ना। अपन छोटे बच्चे का नाम जैसे सहज है, सहज को क्या कह के बुलाती है मम्मी? नहीं घर में तो अपन डुग्गू, है ना। लेकिन ये डुग्गू थोड़ी है, तो 3 लोग के नाथ हैं, है ना। इसलिए अपन को बहुत विनय से, बहुत आदर से इनका नाम लेना चाहिए। मतलब ये सही है। हाँ ये सही है, ये ही सही है। एक बार सही चीज़ समझ लो, फिर बाकी की अन्य जगह आप खुद दे सकते हो, अरे नहीं ये तो गलत है। नहीं तो बोलने में हम यही बोलते चंद्र प्रभु। नहीं यही तो नहीं बोलना ना, इसी की अपन को प्रैक्टिस करा रहे हैं कि अपन को अशुद्ध नमोकार मंत्र भी नहीं बोलना है, चतारी मंगल भी अशुद्ध नहीं बोलना है, क्योंकि ये अशुद्ध बोलने का बहुत पाप लगता है, बहुत ज़्यादा। नहीं लेकिन सोचो ना, फिर परंपरा बिगड़ती है। अपन ऐसे बोल रहे हैं, फिर अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, पूरी परंपरा बिगड़ती है। सामने रख के तो बोल सकते ना फिर। हाँ किताब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यही सही है। हाँ वीणा जी और कोई अशुद्धि हुई आपसे? 2 तो आपने बता दिया। हाँ अरनाथ, अपन ह लगा देते हैं, ह नहीं है अरनाथ। और कोई? वासु पूज्य, वांस पूज्य। हाँ वास्तु पूज्य, है ना, बिंदी लगा देते हैं अपन, बिंदी नहीं लगाना है अपन को, ठीक है। और शिल्पी जी, आप पुष्पी जी आप बोलोगे? कोशिश करो, सहज मम्मी को बोलना है। हाँ चलो, नहीं आप कोशिश नहीं, देख के नहीं, देखो देख के तो अपन सही पढ़ लेंगे, यहाँ अपन को अपनी गलती निकालना है ना। चलिए आप पहला ऋषभनाथ जी, ध्यान से सुनना है ना। हाँ पहला ऋषभनाथ जी, दूसरा अजितनाथ जी, तीसरा संभवनाथ जी, चौथा अभिनंदन जी, 5वां सुमतिनाथ जी, 6ठा पदम प्रभु जी, 7वां सुपार्शनाथ जी, 8वां चंद्रप्रभ जी, 9वां पुष्पदन जी, 10वां शीतलनाथ जी, 11वां श्रेयांतनाथ, 12वां वासुपुज जी, 13वां विमलनाथ जी, 14वां अनंतनाथ जी, 15वां धर्मनाथ जी, 16वां शांतिनाथ जी, 17वां कुंठुनाथ जी, 18वां अरहनाथ जी, 19वां मल्लीनाथ जी, 20वां मुनीव्रत जी, 21वां नवीनाथ जी, 22वां निमनाथ जी, 23वां पार्श्वनाथ जी, 24वां महादेव। और 17वें क्या बोला? फिर से एक बार, 17वें क्या बोला? 17वें कुंठुनाथ है ना, ठीक है अपन है ना। 18वें क्या बोला फिर से? 18वां और ह नहीं अरनाथ, है ना। कोई नहीं, अपन देखो मंदिर में लाते हैं कहीं भी, जिस भगवान का मंदिर होता है उसमें तो अलहनाथ लिखा रहता है, चंद्रप्रभु लिखा। वही तो गलती है, गलती कितने लेवल तक पहुंच गई है सोचिए। और अपन को यहाँ से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि अपन में वो गलतियाँ ना हो, बस। इसलिए परीक्षा करके बोला है ना। हाँ है ना, देखो यही ज्ञान का फल आनंद होता है। ज्ञान और आनंद एक दूसरे के पर्यायवाची है। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आनंद होता है। अब देखो आपको सही ज्ञान हुआ तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना। ऐसी अपन को वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा तो वो आनंद उसके साथ फ्री मिलता है, ऐसा है ना। ठीक है, नेमिनाथ और नमीनाथ में भी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। नमीनाथ और नेमिनाथ।
ठीक है। मेन तो पद्मप्रभ, चंद्रप्रभ है ना, अरनाथ, और एक कुंतुनाथ में भी कोई कोई गड़बड़, कुंतुनाथ बोल देते हैं, कुंतु। ठीक है, चलिए। एक से अधिक तीर्थंकर वालों के नाम, ऐसे कौन से तीर्थंकर है? हाँ भाई साहब। क्यों बोलते हैं आदिनाथ, बता सकते हैं? युग सबसे 24 के पहले तीर्थंकर आदि। ठीक है, ठीक है, महावीर भगवान को महावीर। ठीक है, एक से अधिक तीर्थंकर वालों के ये नाम हो गए। ठीक है, और ये ऋषभ अजित वाला तो सबको आता ही होगा, आता है किसी को, है ना, पूजन में पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, बढ़िया। नहीं, सही है, अच्छी बात है। हाँ, आरती करते हैं तब बोलते हैं। हाँ, भगवान का गुणानुवाद करते हैं तब हम ये बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये तीर्थंकर का तो हमने स्वरूप भी जान लिया, भगवान का स्वरूप भी जान लिया। समानता अपन देख रहे थे, क्या समानता थी दोनों की? क्योंकि भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं और तीर्थंकर वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। ठीक है, समानता में भगवान और तीर्थंकर दोनों वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। और नहीं, समानता की बात कर रही हूँ। अनंत चतुष्टय, अनंत दोनों के अष्टकर्म में एक होते हैं, तो वो भी अक्सर ठीक है, ठीक है। चार चतुष्टय जो बोल रहे थे वो दोनों के होते हैं, तीर्थंकरों के भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर होते हैं। और भगवान के भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर होते हैं। 18 दोष दोनों के अनंतों के, सॉरी, तीर्थंकरों के भी 18 दोष का अभाव हो गया है और भगवानों के भी 18 दोष का अभाव हो गया है। क्या होते हैं ये 18 दोष, पता है किसी को? उज्ज्वला भाभी, 18 दोष सुने कभी नाम? 18 दोष। अपन है ना ऐसे जिनवानी पे हाथ नहीं रखा करेंगे ना, ये अभिनय होता है। चश्मा भी नहीं जिनवानी पे, है ना। 18 दोष के नाम बता रहे हैं कोई भाई साहब? 18 दोषों के नाम आप बताएंगे? जन्म जरा तसा क्षुधा विस्मय आदि खेद रोग शोक मोह भय निद्रा चिंता श्वेत राग द्वेष अरुमरण अष्टादश दोष, ना ही होत जीव के सो हो। 18 दोषों के नाम आपके लिए होमवर्क है। 18 दोषों के नाम लिख कर लाएंगे, है ना, मिल जाएंगे बहुत सरलता से कहीं भी। अरे इसी में ये भी तालिका थी ना उसमें। हाँ, ठीक है। जन्म जरा तिरखा शुदा विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता श्वेत। इतनी जल्दी नहीं लिख पाऊंगे ना। राग द्वेष और मरण जुत ये अष्टादश दोष, ना ही होत जित जीव के वीतरागी सो होय। यानी वीतरागता का ये लक्षण ही है कि जिनके ये 18 दोष नहीं होते हैं। तो आपको 18 दोष लिख के लाना। एक, हाँ, शील के स्वामी होते हैं 1000। हाँ, 18।
18,000। अरे शिव तो के शिव स्वामी तो कितना बंदा अरहंत परमेश्वरी को बताया 18,000 शिव के स्वामी भगवान का भी कोई होगा। वही अरहंत में सब आ गए। ठीक है, दोनों के ही पंच परावर्तन का अभाव हो गया है और दोनों ही 7 तत्वों में से कौन से तत्व हैं को ग्रहण कर लिया उन्होंने? मोक्ष तत्व, है ना, मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो गई है। फिर से बोलेंगे बाबा लोग। क्या चीज? दोनों ने कौन सा? पंच पंच परावर्तन का अभाव हो गया है दोनों के और मोक्ष तत्व स्वरूप हो गए हैं वो। तो इस प्रकार ये दोनों की समानता थी। चलो 24 तीर्थंकर में एक चीज़ और आती है, जैसे हम कहीं भी गए तो हमको दूर से ही प्रतिमा जी में सिंह का चिन्ह दिख गया तो हम क्या समझेंगे वो कौन सी प्रतिमा जी है? तो हमने ये किसके माध्यम से जाना? चिन्ह के माध्यम से, यानी चिन्ह के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि ये कौन से तीर्थंकर की प्रतिमा है। वो उनको जन्म से ही रहते हैं। अच्छा एक बात, जैसे छत्र जन्म से होते हैं कि बाद में? हाँ, छत्र तो तीर्थंकरों पे लगाते हैं, लेकिन जैसे सामान्य वो होते हैं बाहुल्य भगवान या बड़े भगवान को भी छत्र लग सकता क्या? छत्र लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़े नहीं है। अपन को छत्र का बताया था ना, विषय में आता है छत्र तो है पर तीन लोग के नाच नहीं है। लगा देते। ये अपन बहुमान के लिए, अपने लिए तो सभी बराबर है ना। अच्छा 3 छत्र, चलो बताओगे 3 छत्र क्यों लगाते हैं? उनके साइज का भी कुछ सीक्वेंस है क्या? पहले कौन सा रहता है? सबसे बड़ा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कि छोटा? छोटा रहता है ऊपर, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा नीचे। 3 क्यों है? समय का समय चाहिए। 3 लोग ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक पे विजय प्राप्त कर लिया, यानी वो स्वामी है उसके। और साइज के क्यों? क्योंकि अपन ने 3 लोक का नक्शा देखा है ना, वैसे है ना, उसके अकॉर्डिंग है। सबसे ऊर्ध्व अधोलोक है वो फैला हुआ है, 7 राजू बताया था ना, 7 राजू है ऐसे, इसीलिए सबसे बड़ा छत्र नीचे में है। ठीक है, चिन्ह, मैं चिन्ह की बात कर रही थी। तो अपन कोशिश करें कि हमको चिन्हों के भी पता होना चाहिए। क्यों? अपन कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में दर्शन करने जाते हैं तो हमको प्रतिमा जी दिख गई, अब चकवा दिख गया तो कौन से तीर्थंकर है अपन क्या समझेंगे? हाँ हाँ, आजकल तो बहुत चल रहा है ये सुमति, हाँ है ना। नहीं, उनका ज़्यादा चला सूरत। अच्छा मुनि सूरत का, हाँ कल्याण है ना। अच्छा, कछुआ दिख गया तो अपन क्या समझेंगे कौन से पढ़े? कलश दिख गया तो है ना। तो ये ऐसे तीर्थंकर के अपन को चिन्ह भी पता होना चाहिए। तो आप कोशिश करिए एकदम से नहीं, 5-5 करके, है ना। 3 शब्द क्यों कैसे छोटा बड़ा बड़ा? ये सब जो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक है ना, तो साइज में ऊर्ध्वलोक ऐसा है छोटा, फिर उसके बाद में मध्यलोक, फिर सबसे बड़ा अधोलोक, इसीलिए मिनी ने बताया था ना गोष्ठी में। हाँ। हम छिंदवाड़े में थे जब सुनी। हाँ। अच्छा बताया कि परिवर्तन की बात भी एक बार तीर्थंकरों के और भगवान के दोनों के ही पंच परावर्तन का अभाव हो गया है, यानी अब वो पुनः जन्म नहीं होगा उनका। पंच परावर्तन तो पता ही होंगे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, भव और भाव, ये 5 परावर्तन। क्योंकि ये समानता बोली थी पंच परावर्तन के समानता बोली थी। क्या लिखा है? पहली तो देखो दोनों वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, ठीक है। तीसरा, दोनों चारों चतुष्टयमय हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीरमय हैं। दोनों के ही पंच परावर्तन और 18 दोषों का अभाव हो गया है। और आखिरी, दोनों ही मोक्ष तत्व संबंध यानी मोक्ष तत्व रूप है। हाँ, मोक्ष तत्व, ये समानता हो गई। समानता दोनों लिख के लाना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लिख लो। तो अगर आप निकालना चाहें ना 20 तो निकलते हैं, डिफरेंस, अंतर। हाँ हाँ,
20 नहीं हुए होंगे, लेकिन कोशिश करिए 10 तो निकल ही जाएगी, जितने आ सकते हैं आपको। फिर बाकी के आप डिस्कस कर दे कि आपने कौन सा लिखा, ये मैंने ये नहीं लिखा, ये फिर वो आपका देख लेंगे ऐसे। चलिए ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तीर्थंकर और भगवान संबंधी? कल आप ये पढ़ के आइएगा, अपन रिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर है क्या नाम है उसका, है ना, ये सब देखो सीक्वेंस में है। पहले हमने भगवान के नाम जाने, फिर भगवान और कौन है चतारी मंगल पाठ के माध्यम से देखा, फिर और हमने विशेष जाना कि तीर्थंकर और भगवान, ठीक है, तीर्थंकर और भगवान रहते कहाँ हैं, मंदिर में। तो मंदिर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो अपन कल पढ़ेंगे देव दर्शन पाठ के माध्यम से। तो आप लोग जैसा टाइम हो अनुकूलता, आप लोग ये चैप्टर भी पढ़कर आएंगे। फिर आपके भी कोई डाउट हो फिर मैं आपसे पूछूंगी आपने ये चैप्टर में क्या पढ़ा, है ना, यही होती है। हाँ कल संडे है, चलिए डबल होमवर्क दे सकते हैं, मतलब अच्छा याद दिलाना। चलो नहीं, कोशिश करना बर्डन वाला काम, ये देखो ये तो रुचि का विषय है ना। नहीं, मंदिर में जो बनते हैं तो महावीर भगवान का, शांतिनाथ भगवान, बाकी भगवान के तो कभी मैंने देखा होते हैं ऐसे, होते हैं सब होते हैं हमने तो देखे हैं। ज्यादा यही नैमिनाथ भगवान संसारी जीव है, अब वो अपना जिससे प्रयोजन बैठता हो, जो उसके ज्ञान में आता हो। तीर्थंकर तो सभी बराबर है, कोई छोटा ऐसा नहीं। ऐसी मान्यता है कि शांतिनाथ भगवान हमको शांति देंगे, शीतल नाथ भगवान के पीछे बहुत चक्कर है कि ये शीतला माता, ये वो होता है चेचक, तो उनको शीतला माता वो बना देते हैं। पद्मप्रभ भगवान के बारे में मिथ्या मान्यता बना रखी है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे वो महावीर जी चले जाते हैं। ये सब रागी द्वेषी संसारी जीव अपने उसके कारण करता है। 24 तीर्थंकर तो सिर्फ वीतराग और सर्वज्ञता ही दे सकते हैं, क्योंकि वो ही उनके पास है ना। तो अपन को ये मिथ्या मान्यता हो तो निकाल देना चाहिए। बोलिए। जैसे सिद्धिशिला पे जाते हैं, एक सेकंड, हाँ, सिद्धिशिला पे तीर्थंकर भी गए और भगवान भी गए, तो वहाँ भी कोई डिफरेंस ही की नहीं है कि एक समान, एक में बसते आप अनेक, कोई मतलब नहीं। ये जितना है सिर्फ बाहर पैकिंग का मतलब है। जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का अभाव हो गया है वो सम श्रेणी में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा भगवान छोटे बड़े नहीं, मस्तक से तो सेम है। अब अंतिम जिनकी हाइट रही होंगी, जैसे महावीर भगवान की क्या कितनी हाइट थी और आदिनाथ भगवान की, तो बस उसके अकॉर्डिंग उनकी हाइट, आत्मा का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन गुणों में कोई अंतर नहीं है। अनंत गुण इनके भी है, अनंत गुण इनके भी है। एक सिद्धि के साथ अनंत सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, नहीं तो जैसे 500 और अपन लोग तो एक सोसाइटी में ही नहीं रह पा रहे हैं, है ना। अपन को सीखना चाहिए उनसे। हाँ, आखिरी अनंत परमात्मा की जैसे हाइट है उसके अकॉर्डिंग जाती है ना। बराबर ही होना चाहिए। नहीं तो अंतिम शरीर से बोलते हैं ना, अपने सिद्ध परिभाषा क्या पढ़ी अपन देखेंगे सिद्ध भगवान की परिभाषा में, उसमें आएगी ये चीज। हाँ, वो उन्हीं के पास है शायद, उन्हीं के पास है शायद। चलिए एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र।